बता दें, एनसीबी ने साफ तौर पे जमानत का विरोध किया था। ये कहा गया था लगातार कि इंटरनेशनल कनेक्शन है और इसी को लगातार साबित करने की कोशिश भी की जा रही थी। और आज देखना बहुत अहम है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है जिसमें आर्यन खान की जमानत पर फिर से जो सुनवाई होगी उसमें ये देखना है क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलती है। मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान के वकील हैं वो आज कोर्ट को बताएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है जमानत मिलना। और देखना यह है कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट जब दोपहर 2:30 बजे सुनवाई शुरू होगी तो आखिर क्या तय करती है, क्योंकि 3 अक्टूबर से अगर हम देखें तो आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। 7 अक्टूबर से जुडिशियल कस्टडी में है आर्यन खान और सेशंस कोर्ट ने जब रिजेक्ट की बेल उसके बाद हाई कोर्ट मूव किया आर्यन खान के वकीलों ने। लेकिन आज देखना है कि आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर जेल। ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट में लगातार उनके वकील जमानत के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत की खबर नहीं आई। कल आर्यन के लिए वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की। कोर्ट में आज एक बार फिर आर्यन की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले कल शाम मुकुल रोहतगी ने जो दलीलें दी उनके मुताबिक आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आर्यन ने न ड्रग्स ली न उसके पास से मिली। आर्यन का कोई टेस्ट तक नहीं हुआ। आर्यन क्रूज में मेहमान थे। उन्हें क्रूज में जाने से पहले पकड़ लिया गया। अरबाज के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली। इसका आर्यन से कोई संबंध नहीं। इस केस में व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया है एनसीबी ने। रोहतगी ने इस पर भी दलील दी कि व्हाट्सएप चैट साल 2018, 19 और 20 के थे। क्रूज पार्टी 2 अक्टूबर 2021 से होनी थी। रोहतगी ने यह भी दलील दी कि आर्यन युवा हैं, उन्हें सजा नहीं सुधार गृह भेजा जा सकता है। आज दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर फिर सुनवाई होगी। एनसीबी हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आर्यन की जमानत का विरोध कर चुकी है। एनसीबी ने हलफनामे में कहा है कि जमानत मिलने पर केस को प्रभावित किया जा सकता है। ये पूरा मामला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ जब देर रात आर्यन समेत कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई। रोहतगी ने कहा कि 23 दिन हो गए हैं, इस केस में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। फिर आर्यन खान के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? इस बीच क्रूज ड्रग्स केस में 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। आरोपी अविन साहू को कोर्ट ने जमानत दे दी। एक और आरोपी मनीष राजगढ़िया को भी बेल मिल गई है। राजगढ़िया के पास से एनसीबी को 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अब देखना यह है कि आज आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त रीमा प्रसाद सीधे मुंबई से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सृष्टि एनसीबी ऑफिस मुंबई से जुड़ी हुई है और एनसीबी ऑफिस दिल्ली से संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रीमा का रुख करेंगे। रीमा, क्या लगता है आज राहत मिलेगी या फिर कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं? क्योंकि अभी तक की जो दलीलें हैं उसमें एनसीबी ने बहुत क्लियर ये कहा है कि इंटरनेशनल कनेक्शन है जिसकी जांच जरूरी है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी ने जवाब दाखिल किया था और जवाब के बाद मुकुल रोहतगी जो कि आर्यन खान के वकील हैं उनके तरफ से दलीलें दी गई थी। आज हमें बॉम्बे हाई कोर्ट में 2:30 बजे के बाद इंतजार है श्वेता इस बात का कि एनसीबी आज अपनी दलीलों में क्या कोई नई बड़ी बात कहती है, क्योंकि हमने संकेत में ये जाना है, ये देखा है और ये हमारे इंटरनल सोर्सेज यही कह रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में शायद कुछ उस तरीके से बातें हो, बल्क क्वांटिटी का जो जिक्र हो रहा था वो शायद बताया जाए और जिससे बेल एक बार फिर रुके। तो ये एनसीबी की कोशिश है। लेकिन जो मुकुल रोहतगी ने कल दलीलें दी है उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। तो आखिर किस बात के लिए 20 दिन से तकरीबन ज्यादा वक्त गुजर गया है, उसे जेल में रखा गया है। लेकिन सब कुछ श्वेता निर्भर करता है बॉम्बे हाई कोर्ट पे। वो बॉम्बे हाई कोर्ट जो निचली अदालत के कंपेयर में उसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है और किसी भी केसेस में उसको अधिकार होता है कि वो कमेंट कर सके,
वो उस तरीके से डिसीजन ले सके। ये सब कुछ कोर्ट के मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट पे हमारी एक बार फिर से निगाहें हैं कि आज क्या होने जा रहा है। चूंकि आपने पूछा कि आज क्या हो सकता है, सुनवाई आज कंप्लीट हो जाएगी। अब दो सूरत है, या तो बॉम्बे हाई कोर्ट आज के आज फैसला दे दे या तो फ्राइडे थर्सडे में दे दे। और अगर डिले होता है, फ्राइडे से ज्यादा अगर श्वेता डिले होता है तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, मतलब इतना खिंच जाएगा कि नवंबर मिड हो जाएगा। बिल्कुल। और रीमा, आप लगातार पहले दिन से नजर बना के रखी हुई है आपने, जिस तरीके से ये पूरा मामला हियरिंग लगातार जारी है। देखना ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आज जब 2:30 बजे सुनवाई शुरू होती है तब क्या कुछ तय बॉम्बे हाई कोर्ट करती है। रीमा, आपका मैं फिर से रुक करूंगी। फिलहाल प्रभाकर सेल को एनसीबी ने सम्मन किया है, बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें आपको बड़ी खबर, इस वक्त जो टीम है वो लोग जो लगातार आरोप लगा रहे थे, जिसमें प्रभाकर सेल भी है, उसकी बयान दर्ज करेगी। प्रभाकर सेल को एनसीबी ने सम्मन जारी किया है। प्रभाकर के आरोपों पर पूछताछ होगी। समीर वानखेड़े का भी बयान दर्ज होगा। दिल्ली से मुंबई आएगी टीम, एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच। तो दिल्ली से मुंबई आकर के टीम जांच करेगी। और इस वक्त दिल्ली एनसीबी ऑफिस में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज है। अनुज, मुझे बताइए कि अब ये जो टीम है, दिल्ली की टीम, ये जाएगी मुंबई और उसके बाद वो आरोप जो लगातार लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, उसकी जांच शुरू होगी। जी बिल्कुल, देखिए कल ये बात बिल्कुल फाइनल कर दी गई थी। टीम का गठन हो चुका है, 5 सदस्य की ये टीम है। मैं आपको याद दिला देता हूं, आज 11 बजे का जो समय है वो बताया गया है कि मुंबई ये टीम पहुंचेगी। और मुंबई टीम पहुंचने के बाद समीर वानखेड़े के भी बयान दर्ज होंगे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। उसके अलावा प्रभाकर सेल से पूछताछ होगी, गोस्वामी से पूछताछ होगी। तो सारे ही डॉट्स को कनेक्ट करके एनसीबी की जो टीम है, जो ये एक और पैरेलल मसला चल रहा है, एक तरफ आर्यन खान का मसला चल रहा है जिसपे एनसीबी जांच चल रही है, एक तरफ जो एनसीबी पे सवाल खड़े हो गए हैं जिसपे समीर वानखेड़े पे भी सवाल खड़े हुए हैं, उसकी पूरी जांच जो है वो ये टीम करेगी। देखिए 5 सदस्यों की ये टीम है। ज्ञानेश्वर सिंह जो डीजी हैं वो हेड करेंगे, वो खुद मुंबई जाएंगे और जितने भी अभी तक के विटनेस हैं, जितनी भी चीजें इसमें अभी तक एविडेंसेस में ली गई हैं, सारी डॉट्स को कनेक्ट करके, सारी कड़ियों को जोड़ के इस पे आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आज से शुरुआत करी जाएगी। देखिए कल ये भी बताया गया कि किसी को भी इस केस में बाहर नहीं रखा जाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, प्रभाकर सेल हो चाहे गोसावी हो, सबसे बुला के पूछताछ करी जाएगी। जब क्योंकि एनसीबी खुद घेरे में है, एनसीबी खुद सवालों में है, तो उसका भी एक क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ इस जांच के अंदर निकला है। समीर वानखेड़ा आपको याद दिला लेते हैं, परसों दिल्ली पहुंचे थे, कल शाम वो वापस मुंबई के लिए रवाना हुए। समीर वानखेड़े से हमारी बातचीत कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। कल एनसीबी के दफ्तर भी पहुंचे थे समीर वानखेड़े। हालांकि सम्मान उन्हें नहीं करा गया था, ये बात क्लियर करी गई थी समीर वानखेड़े द्वारा भी और ज्ञानेश्वर जो डीजी हैं उनके द्वारा भी कि अभी और आज का दिन कई मायनों में अहम है। अनुजा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। जब वहां पर एनसीबी की टीम निकलेगी तो सबसे पहले आप ही जानकारी देंगे, और जब एनसीबी की टीम पहुंचेगी मुंबई तो सबसे पहले सृष्टि वहां पर हमें जानकारी देंगे, क्योंकि वो लगातार वहां पर मौजूद है। सृष्टि, मुझे बताइए आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीबी अब इस मामले को लेकर के सम्मन जारी करेगी प्रभाकर सेल को, फिर बयान दर्ज किए जाएंगे। तो एक तरफ एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन आरोपों पर, और दूसरी तरफ आर्यन खान को बेल मिलती है नहीं मिलती इस पर नजर है। लेकिन एनसीबी का एक्शन अब आगे क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण। होने वाला है। एनसीबी दफ्तर पर हम मौजूद हैं। इसी एनसीबी दफ्तर में हमने देखा कि किस तरीके से आर्यन खान को यहां पर लाया गया, ये पूछताछ हुई, पूरे केस की शुरुआत होती है। लेकिन आज इसी एनसीबी दफ्तर में माना जा रहा है कि समीर वानखेड़े आज आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यही है कि बयान आज दर्ज किए जाएंगे एनसीबी की ओर से। प्रभाकर सेल के बयान दर्ज किए जाएंगे जो लगातार आरोप लगाते रहे समीर वानखेड़े पर, एनसीबी पर। और इसीलिए अब जो आगे जांच चलेगी, जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो दिल्ली से रवाना होगी आज मुंबई के लिए, तकरीबन सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि जो टीम है वो रवाना होगी मुंबई के लिए और उसके बाद जांच शुरू होगी। लेकिन